रामचरितमानस अयोध्या कांड। विषय भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, नंदीग्राम में निवास और श्री भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा। भावार्थ सहित भाग 2। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभि विकासी। राम प्रेम विधु अचल दोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझनि करतुति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाहि, शेष गणेश गिरा गमुनाहि। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। दोहा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करता, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जिह नाम जपलोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि,
भरतु भवन बसी तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समूझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोह निशिदलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जनरंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों को के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। छंद। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमुन भरत को मुनि मन अगम। जन नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि हठी, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, सम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सो भरत चरित करिने मुँह, तुलसी सो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् चरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
कमेंट में जय सिया राम लिखें।